लेकिन एक बड़ी खबर आ गई है। एक मिनट, ठीक है श्रवण जी, एक मिनट, खबर आ रही है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए कुल 7140 वीआईपीज को बुलाया गया है। उनके बैठने के लिए 3 ब्लॉक बनाए गए हैं। मंदिर के 3 दरवाजों के पास बैठने की बाकायदा व्यवस्था की गई है। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी मेरे साथ इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा। जी बिल्कुल, 7140 लोगों को ये इनवाइट है, यानी कि जो अंदर प्राण प्रतिष्ठा में बैठेंगे। कुल 3 तरफ से 3 जगह बनाई गई है लोगों को बैठने की, क्योंकि गर्भगृह में प्रधानमंत्री और बाकी लोग रहेंगे जो यजमान हैं, जो पूजन अर्चन में लगातार 11 दिन की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। इसके अलावा अंदर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान और कोई नहीं रहेगा। लेकिन आसपास ब्लॉक्स बनाए गए हैं, यानी कि 3 ब्लॉक, 3 कॉलम, 3 ब्लॉक, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, उसके अनुसार लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। अब आपको एक बड़ी दिलचस्प ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ कि जितने भी कार्ड्स गए हैं उस पर एक डिजिटल आईडी है। उसी डिजिटल आईडी में सीट नंबर होगा, यानी कि आपकी बैठने की व्यवस्था होगी, और जो बैठने की व्यवस्था होगी वो क्रमानुसार होगी और उसी क्रम से उसी कुर्सी पर, उसी सीट पर आपको जाकर बैठना होगा। कई लोगों की घुटने में दिक्कत होती है, इसलिए अभी तक यह व्यवस्था पर निर्भर है कि उनको जमीन पर बैठने की सबकी व्यवस्था होगी या फिर सबको चेयर पर बैठाया जाएगा, क्योंकि दूर से देखने में भी उसमें आसान रहता है और फिर सभी समतल पर बैठते हैं। और क्योंकि प्रक्रिया 3 से 5 घंटे तक की रहेगी, इसलिए जरूरी होगा कि सबको कुर्सियों पर बैठाया जाए, जिस पर अभी विचार हो रहा है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरह से सबको बैठाया जाएगा इस तरह से होगा कि सबको दिखाई दे। अब आप सोचिए, 7000 लोग बैठेंगे चारों ओर मंदिर के 3 दरवाजों के तरफ, यानी कि गर्भगृह के 3 तरफ बैठेंगे, और उन्हीं को ये पूरी प्रक्रिया अपने सामने बैठने को, पूरी प्राण प्रतिष्ठा का जो पूजन अर्चन होगा वो अपने सामने बैठ के वहां दर्शन करने का मौका भी मिलेगा। मैं दोबारा मनोज्ञा आपके पास लौटूंगा, आगे इस पर और विस्तार से बात करेंगे। राकेश त्रिपाठी भी मेरे साथ मंच पर जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीनियर लीडर हैं। और राकेश जी, यहां आने में इसलिए इन्हें देरी हो गई क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे हुए हैं, यहां मुआयना कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। लेकिन आप लोग भले ही इस तरीके से डूबे हुए इस कार्यक्रम में, सारी व्यवस्था में, खुद मुख्यमंत्री लीड कर रहे हैं सारी चीजों को, लेकिन कांग्रेस के नेता मंच पर मौजूद हैं, ये कह रहे हैं कि ये सब तो आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है, सब राम के भरोसे चुनाव जीतना चाह रहे हैं। देखिए अखिलेश जी, यही अयोध्या है और इसी अयोध्या में कोई मुख्यमंत्री आने को तैयार नहीं होता था। कोई मुख्यमंत्री अगर अयोध्या गलती से आया तो प्रभु रामलला का दर्शन करने को तैयार नहीं होता था। और आज इस बात की बाट जोह रहे हैं कि हमको निमंत्रण नहीं आया, और जब निमंत्रण पहुंचा तो निमंत्रण का तिरस्कार करने का काम किया। अवसर था कि परिष्कार कर लें, अवसर था कि राम भक्तों के खून का जो कलंक लगा है उस कलंक को धुल लें, लेकिन वो कलंक धुलने की बजाय उसका तिरस्कार करने का काम किया, बहिष्कार करने का काम किया। अब जनता इनका बहिष्कार करने का काम करेगी। देखिए ये बार बार जो चुनाव कह रहे हैं ना, देखिए रामलला जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी कोई आज से नहीं, वर्षों वर्ष से कहती रही है। हर घोषणा पत्र में हमने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, और ये तंज करते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब भव्यता से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से स्वयं एक एक चीजों की व्यवस्था देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 11 दिनों से यम अनुष्ठान कर रहे हैं, यानी कंबल पर सो रहे हैं, जमीन पर, भूमि पर सो रहे हैं, अनाज का एक दाना नहीं खाया है। किस प्रकार से सारे अनुष्ठानों का पालन करने का काम प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। अब आप मंच पर आई गए हैं तो इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे भी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।